ओम नमो भगवते रुद्राय। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 19 मार्च से लेकर 27 मार्च पर्यंत तक शुभ नवरात्रि का मंगलमय शुभारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि में ये 9 कार्य जरूर कीजिएगा। बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करते हैं यह 9 कार्य। प्रत्येक भक्त को नवरात्रि में इन 9 कार्यों को जरूर करना चाहिए। पहला कार्य करना चाहिए घट स्थापन। येन केन प्रकारेण, जब भी नवरात्रि आती है आपको अपने घर में घट स्थापन जरूर करना चाहिए। प्रत्येक देवी देवता घट में आकर विराजमान होते हैं, कलश में आकर विराजमान होते हैं, इसलिए शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापन करना चाहिए। आम के पत्तों से कलश को सुशोभित करना चाहिए, नारियल रखना चाहिए। 9 दिन तक आपने घट पूजन नित्य करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि का वास होता है। दूसरा कार्य करना चाहिए ध्वज स्थापन। आपने अपने घर के छत के ऊपर नया झंडा लगाना चाहिए, झंडे में घंटी बांधनी चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक ध्वजा की पूजा करके प्रणाम करना चाहिए। आपने प्रत्येक शुभ नवरात्रि में अपने घर की छत पर ध्वज स्थापित जरूर करना चाहिए। तीसरा कार्य आपने करना चाहिए अपने घर में अखंड दीप की स्थापना। विधिवत पूर्वक अखंड दीप का पूजन करना चाहिए और मां भगवती को घृत अथवा तिल के तेल का आपने दीप दान करना चाहिए। पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक आपने अखंड दीप की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं घृत दीपो दक्षिणश्चात तैल दीपस्तु वामतम। यदि आप घी का दीप जलावें तो आप माता रानी के दाहिने हाथ में रखिएगा, अथवा तेल के दीप का प्रयोग कर रहे हैं तो आप माता रानी के बाएं हाथ में रखिएगा। इस प्रकार से आपने अखंड दीप की स्थापना नवरात्रि में करनी चाहिए। दीप स्थापन करने से घर के अंदर तामसिक और अनेक प्रकार के नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं वह समाप्त होते हैं। नवरात्रि में चौथा कार्य करना चाहिए तोरण की स्थापना। अपने घर के मुख्य द्वार पर पीपल के पत्र हो, अशोक के पत्र हो, आम के पत्र हो, सुंदर सा तोरण बनाकर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर अंकित करना चाहिए। 9 दिनों तक घर की देहली को साफ करना चाहिए। रोज सुबह अथवा शाम के समय एक दीप आपने अपनी घर की देहली पर रखना चाहिए और अपने घर के द्वार पर पहली नवरात्रि में सुंदर सा स्वास्तिक अथवा श्री अंकित करना चाहिए। नवरात्रि में 5वां कार्य जवारे रोपण और देवी मैया की स्थापना। जी हाँ, बहुत बहुमूल्य माना जाता है नवरात्रि में घट स्थापन, अखंड दीप स्थापन। तीसरा जो नवरात्रि का मूल आधार है वह है जवारे। आपको अपने घर में जवारे रोपण करना चाहिए। बड़ी शुद्धता पूर्वक आपने जवारों को रोपित करना चाहिए। छोटी सी कन्या के हाथों के द्वारा आपने जवारों को रोपण करना चाहिए। 9 दिनों तक आपने जवारों की देखभाल करनी चाहिए और नवरात्रि पारण वाले दिन जवारे काटकर मां भगवती को समर्पित करना चाहिए। सभी बच्चों के सिर पर रखना चाहिए प्रसादी के स्वरूप में। जवारे रोपण होने से आपके घर में खुशहाली समृद्धि सदैव उत्तरोत्तर बढ़ती है और साथ ही साथ अपनी मां भगवती का भी विशेष रूपेण स्थापना और पूजन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर आपनी माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और नित्य माता रानी का आपने अभिषेक करना चाहिए। मेरी माताओं को नित्य माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए और नित्य माता रानी का श्रृंगार करके सुबह और शाम की आरती और माता रानी को नित्य भोगार्पण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में 6वां विशेष कार्य होता है उपवास। उपवास का अर्थ होता है उपसमीपे वासम। उपवास के दिन निराहार रहा जाता है, मां भगवती का खूब ध्यान किया जाता है, माला में जप किया जाता है। उपवास के दिन व्यर्थ चीजों का मंथन चिंतन नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन बाहर की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वस्तुतः आजकल लोग उपवास में जैसे व्रत वाले लड्डू, व्रत वाले पापड़, व्रत वाले चिप्सों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। शुद्धता पूर्वक आपने नवरात्रि में उपवास धारण करना चाहिए। यदि अत्यधिक ना संभल पा रही हो बात तो आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, किंतु निवेदन करना चाहते हैं उपवास को उपवास ही रहने दीजिएगा, उपहास ना बनने दीजिएगा। उपवास में बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करने से आपका उपवास दूषित हो जाता है। इसलिए बड़ी निष्ठा से 9 दिन के नवरात्रि है, यदि 9 दिन पूरी उपवास करो अच्छी बात है। 9 दिन ना हो तो 3 दिन करो, 2 दिन करो, 1 दिन करो, किंतु माता भगवती की प्रसन्नता के साथ साथ अपने आत्म कल्याण के लिए उपवास आपको जरूर रखना चाहिए नवरात्रि।
सातवां कार्य नवरात्रि में करना चाहिए कन्या पूजन। सारी नवरात्रि का निचोड़ आता है कन्या पूजन में। छोटी छोटी कन्याएं 2 साल से लेकर 10 साल के भीतर भीतर आपने कन्याओं को अपने घर में बुलाना चाहिए। कन्याओं के पैरों को धुलना चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक कन्याओं का पूजन करके, प्रणाम करके, दक्षिणा देकर, उनको कुछ मिष्ठान इत्यादि देकर अपने व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। कन्या पूजन करने से घर में सदैव समृद्धि और मां भगवती लक्ष्मी का वास बना रहता है। आठवां कार्य आपने नवरात्रि में करना चाहिए दुर्गा पाठ। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कोई भी एक नित्य नियम बनाकर आप 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना करें। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा जो भी आपसे दिव्य स्तोत्र मां भगवती का बन सके, आप दिव्य नवरात्रि में माता रानी के समीप जरूर पढ़ने का प्रयास करें। यदि पाठ ना हो सके तो माला में जप करें, यदि माला जप ना हो सके तो मानसिक जप करें, किंतु दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ कुछ न कुछ सुंदर एक स्तोत्र पाठावली, सिद्ध कुंज का स्तोत्र माता रानी के सामने जरूर पढ़ना चाहिए। नवरात्रि में 9वां कार्य है होम कार्य, हवन कार्य। संपूर्ण नवरात्रों की सिद्धि हवन के माध्यम से होती है। भले घर में छोटा सा हवन करो, पंडित जी को बुलाकर करो, स्वयं भी यदि कर रहे हैं तो अच्छे से मंत्रों का प्रयोग करके, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करते हुए आपने अपने घर में हवन इत्यादि करना चाहिए, होम इत्यादि करना चाहिए, पूर्ण आहुति इत्यादि करनी चाहिए। संपूर्ण कार्य आप नवरात्रि में हवन के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। और अंत में माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करें और कहें कि हे मां, मेरे से यदि कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से नित्य नियम के अनुसार आपने नवरात्रि धारण करनी चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज का आपने परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा बिल्कुल दूर से ही त्याग देनी चाहिए। घर के अंदर शुद्धता, पवित्रता और ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। घर के अंदर शंख घंट का 9 दिनों तक सुंदर वादन आपने करना चाहिए। घर के अंदर सुबह शाम नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मेरी माताओं को श्रृंगार युक्त होकर ही माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। जिनका विवाह हो चुका है काले कपड़ों से परहेज करना चाहिए। माँ भगवती की यदि कृपा रहेगी तो आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। बड़े से बड़े कार्यों में जो रुकावट आती है वो समस्त रुकावटें दूर होंगी। माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव आपके सिर के ऊपर बना रहेगा। इसलिए नवरात्रि में यह 9 कार्य जो मैंने आपके समकक्ष समुपस्थित किए, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और अच्छी लगी हो वीडियो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को वंदन, प्रणाम, प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।